माननीय मुख्यमंत्री जी या माननीय विधायक जी, अगर ये मानक इतने ही शुद्ध हैं तो इस प्लांट को आप अपने घर के पास ट्रांसफर करवा लीजिए या अपना घर इस प्लांट के पास बनवा लीजिए। को रोजगार तो आपसे ढूंढने नहीं गए, एक इस प्रकार का दूषित प्लांट ले जाके आपने वहां स्थापित कर दिया। जो जनता को गुमराह करे, फैक्ट्री लगा दी इन्होंने, क्या करा, पूरे गांव को बर्बाद कर दिया इन्होंने, गांव को बर्बाद कर दिया इन्होंने। पहले तो झूठ बोल के प्लांट लगाया, करते करते जब बाद में इन लोगों को पता चला, विरोध किया। 95% ग्रामवासी वहां का विरोध कर रहे थे। पहले इन्होंने कहा कि हम लोग प्लास्टिक का दाना बनाएंगे और ग्रामवासियों को रोजगार मिलेगा। इनकी मीडिया तो छुपा देगी, इन्होंने मीडिया कभी कभी क्या करती है, किसी मुख्यमंत्री के दबाव में आप ये मत छुपा देने पॉइंट को। एक महिला का भी गर्भपात हो गया, 3 घंटे उसको उल्टियां हुई क्योंकि इतनी दुर्गंध उस प्लांट से आ रही है। सांस लेने में बदबू आती है, घर में दरवाजे लगाए तो घर में गर्मी होती है, बाहर से खुला रखे तो सांस घुटते हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए भी हमें वो बहुत खतरा है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल भारत न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत करता हूं। उत्तराखंड की एक खास पहचान है यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की वादियाँ, लेकिन उन वादियों को भी नज़र लग गई है इस समय। नरेंद्र नगर विधानसभा में कोडारना गांव है, वहाँ पर कि ये गांव वाले हैं सब एकजुट हुए हैं, यहाँ पे इकट्ठा हो रखे हैं। एक बहुत बड़ी परेशानी है। परेशानी क्या है वो इनसे सीधा जान लेते हैं कि परेशानी क्या है। सुनने में आया है कि एक बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगा है, उसको लेकर आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। क्या है पूरा मामला, बता दीजिए दर्शकों को। आपका आभार व्यक्त करती हूँ। और जो हम अस्पतालों में लाल पीले हरे नीले रंग के जो डस्टबिन देखते हैं, उसमें मानव अंग से लेके जो ब्लेड होते हैं, सुइयाँ होती हैं, प्लेजेंटा होता है, एड्स की जांच, खून की विभिन्न जांचें और यूरिन के बैग, जितना भी गंदे से गंदा जो वो डस्टबिन में कचरा होता है अस्पतालों का, वो सारा क्या किया है। इतनी सुंदर जो इंडस्ट्रियल एरिया भी नहीं है, इतनी सुंदर वादियों में इतनी सुंदर जगह कोडारना ग्राम सभा है, वहाँ पे ले जाके दूषित प्लांट को स्थापित किया हुआ है और वहाँ पे जाके वो सारे कचरे को जलाया जाता है, जिसकी दुर्गंध से और जिसके प्रदूषण की वजह से वहाँ पे जो आम जो जन जीवन है वो अस्त व्यस्त हो रखा है। आबादी से कितना दूर है ये? देखिए, जो मानक है, आज हम पोल्यूशन बोर्ड में खड़े हैं देहरादून में आईटी पार्क में, उनके जो मानक है वो ये कहते हैं कि जब हमने एनओसी प्राप्त की तो उसमें लिखा है कि 12 किलोमीटर तक कोई रिहायशी क्षेत्र नहीं है, कोई नहीं रहता, लेकिन 12 मीटर पर पानी की टंकी है, 20 मीटर पर एक घर है और 250 परिवार वहाँ रहते हैं। और जिसमें कि आप अगर वहाँ का मुआयना करेंगे तो हवाई पट्टी भी बहुत नज़दीक है, वहाँ पर 3 किलोमीटर के अंदर है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये मानक है, मानकों का साफ साफ उल्लंघन हुआ है। बहुत बड़ा उल्लंघन इन्होंने किया हुआ है और हम अब से नहीं, 2019 से इसका विरोध हुआ। पहले इन्होंने कहा कि हम लोग प्लास्टिक का दाना बनाएंगे और ग्रामवासियों को रोजगार मिलेगा। तो कई माताएं बहनें मेरे साथ हैं यहाँ, वो भी, उनसे भी आप पूछिएगा। उन्होंने पहले तो झूठ बोल के प्लांट लगाया, करते करते जब बाद में इन लोगों को पता चला, विरोध किया। 95% ग्रामवासी वहाँ का विरोध कर रहे थे। एडीएम आई, सारे हुए, डीएम को ज्ञापन है, एसडीएम को ज्ञापन है। मैं स्वयं अभी 7 महीने से इस मामले से जुड़ी हूँ। मैं नरेंद्र नगर गई हूँ, वहाँ भी हमने ज्ञापन दिया, सीएमओ साहब से मिले। किसी प्रकार से कहीं भी, मैं बार बार इस बात को दोहराती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी या माननीय विधायक जी, अगर ये मानक इतने ही शुद्ध हैं तो इस प्लांट को आप अपने घर के पास ट्रांसफर करवा लीजिए या अपना घर इस प्लांट के पास बनवा लीजिए। आप कांग्रेस के लीडर भी हैं तो सवाल ये भी उठेंगे क्योंकि कई पॉलिटिकल एजेंडा है आपका, या आप जनता के साथ खड़े हैं? देखिए, मैं जनता के साथ खड़ी हूँ, ये तो जो मेरे साथ मेरे माताएं, मेरी बहनें खड़ी हैं, उनको भी पता होगा। देखिए, मैं संगठन की राजनीति करती हूँ, किसी टिकट या ग्राम पंचायत चुनाव या मैं 2027 की तैयारी नहीं कर रही हूँ। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, मेरे को संगठन जोड़ने का संगठन ने काम दिया है, मैं संगठन के लिए संगठन की भी सेवा कर रही हूँ। लेकिन जब ये मामला मेरे पास आया तो इतना दुख देने वाला ये मामला था कि सरकार भी है, सब कुछ है, सत्ता में आप हैं, आपको लोगों के लिए रोजगार ढूंढने चाहिए और एक और रोजगार तो आपसे ढूंढने नहीं गए, एक इस प्रकार का दूषित प्लांट ले जाके आपने वहां स्थापित कर दिया, जिससे कि बच्चे, बड़े बूढ़े, अभी कुछ टाइम पहले एक महिला का भी गर्भपात हो गया, 3 घंटे उसको उल्टियां हुई क्योंकि इतनी दुर्गंध उस प्लांट से आ रही है। जब हम भी जाते हैं तो हमें भी आधा 1 घंटा जब रुकते तो मुंह बांध कर वहां पे रहना पड़ता है। बड़े सवाल है, तभी कह रहे हैं गांव वाले कि भाई ये प्लांट क्यों ना वो मंत्री और जो विधायक जो वहाँ से जीत कर आते हैं वो अपने घर के बगल में ही लगा लें। लेकिन बड़े सवाल ये भी तो है, जो वन मंत्री हैं सुबोध उनियाल, उनकी विधानसभा है वो। पहले अपना परिचय दे दीजिए अपना। मैं रामलाल, रिटायरमेंट फॉरेस्ट विभाग से निकला हूँ। तो फॉरेस्ट से ही रिटायर है? मैं तो आप तो नस नस जानते होंगे। नस्कीन की मैं नस तोड़ मरोड़ करके बोलूँगा। नंबर 2, बहन जी ने कहा
ठीक कहा बहन जी ने कि हम जो है ये किसी पॉलिटिक्स से नहीं बोल रही हैं। क्यों? वो जनसंपर्क जनता से कर रही हैं, क्योंकि काश हम लोग गरीब लोग हैं, हम भागम भागी नहीं कर सकते। इनको पता है ये गरीब हैं, ये ना हाई कोर्ट में जा सकते न कहीं जा सकते, क्योंकि हम पे धन की आर्थिक कमी है। और जब आर्थिक कमी है तो जो वन मंत्री है ना, वो खनन मंत्री कहूँगा उन्हें, क्योंकि गढ़वाल में खनन ज़्यादा हो रहा है। नहीं, वो तो और मुख्यमंत्री ये के पास कहते है। हैं, ये सुनो, ये कहते वो हैं, मुख्यमंत्री के पास है वो विभाग। हाँ मुख्यमंत्री पास विभाग है। ये कहते हैं हिमाचल की तर्ज पे, हिमाचल की तर्ज पे नहीं, सारे हिमाचल के ट्रक यहाँ आ चुके हैं। वन मंत्री जी, आपने कहा था कि मैं जो है हम लोग उन्हें लोग बिहार से आ रखे हैं, तो आप बिहारी को इसे बनाना चाहते हैं, उत्तरांचल को आप बिहार बनाना चाहते हैं ताकि यहाँ गंदगी पैदा हो। लेकिन आपने इतना गलत कार्य करवा, आपको होना चाहिए कि आप उन अधिकारी को सचेत कर दें, वो उनको कार्रवाई कर दीजिए। आपको भी हो सकता गुमराह कर रहे हो वो अधिकारी अपने फायदे के लिए, क्योंकि अभी यहाँ पे 15-20 साल से एक कर्मचारी, छोटे कर्मचारी का जो फॉरेस्ट गार्ड है, फॉरेस्टर, उसको 5 साल में 3 साल में ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन आपने आपके चहेतों को आपने 15 साल इसलिए बिठा रखा है कि आपकी कमियां उन अधिकारियों ने पकड़ रखी है, इसलिए डंपिंग जोन बनाया है। बड़े सवाल भी ये है कि पहाड़ों की जो शांत वादियाँ हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं एक बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ पे लगा दिया गया है, जिसकी वजह से जो जो कूड़ा है, जो हॉस्पिटल्स का जो एक कहते हैं कि बहुत हाईली इन्फेक्टेड जो कूड़ा है वो वहाँ पे सड़ जाता है। अंशुल जी ने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वहाँ पे ब्लड हाँ ब्लड इकट्ठा हो रहा है। अब ब्लड अगर इकट्ठा हो रहा सड़ रहा है वहाँ पे। हाँ, सड़ रहा है ब्लड। अब उसे गंदगी, एक तरफ तो अखबारों में पढ़ा हूँ कि कोरोना काल चल रहे, एम्स में डॉक्टर बीमार हो चुके हैं। अब जब एम्स में ही डॉक्टर बीमार हो गए तो जनता कितनी बीमार होगी? जनता कितनी बीमार होगी? नंबर 2 पॉइंट, जी, जी, सुनिए जी। आपका मैं अभिनंदन करता हूँ भारत न्यूज का। भारत न्यूज प्रत्येक चीज को पॉइंट, लेकिन ये नहीं होना चाहिए प्रिंट मीडिया हो आप, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया तो छुपा देगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कभी कभी क्या करती है, किसी मुख्यमंत्री के दबाव में आप ये मत छुपा देने पॉइंटों को ये जो बोल रहे हैं। पूरा देखिए, क्योंकि बहुत सारे पत्रकार दब जाते हैं। पत्रकार इसलिए दबता है क्योंकि गरीब की लड़की भागती है तो तुरंत अखबार छप जाता है, अमीर की भागती दबा देते हैं। नहीं, रंजन साहब आपकी भी पूरी खबर दिखेगी, पूरी चलेगी हाँ, आपकी। नंबर 2 ये नोट सुनिए। अब एक पॉइंट और बता वन विभाग से, क्योंकि मैं जड़ से निकला हूं। जब वहां पे डंपिंग जोन बना था तो रोड तो बनी होगी, उस रोड की ये भ्रष्टाचार है कि ये किस स्तर का भ्रष्टाचार है ये तो आप कह रहे हैं तो? ये तो ऐसा भ्रष्टाचार है कि राम राम बोलो और 900 ग्राम लेकिन तो 2019 से है ना, 2019 में जब वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट बन गया, ये सवाल क्यों नहीं उठे? 5 सवाल इसलिए उठे कि अगला आदमी भगवान से अकेला चल रहा था। जब जनता को पता चला, उसने जनता को जरूरत, क्यों नहीं कोई मैं लालो का लाल रामलाल, जब मैं जग दूंगा तो मेरे साथ जनता तब एक लाख चलो रहो की बात हम जब पे आते हैं, पूरा परिचय दे दीजिए अपना। मैं हूँ भगवान से नहीं ग्राम कोड़ा नेगी जी, आप ही केस लड़ रहे हैं और 6 साल से आप कह रहे हैं कि लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ेंगे जिंदगी भर लड़ेंगे। 6 साल लग गए नेगी जी? हाँ जी, 6 साल लग गए। अरे न्याय तो होगा, एक ना दिन न्याय होगा जरूर, ऊपर वाले की लाठी में जरूर तो होगा। ये कितने दिन रहेंगे मुख्यमंत्री? दामिया मुख्यमंत्री है, दूसरा भी तो बनेगा कोई। ये भी तो लदा हुआ मुख्यमंत्री है, ये चुनाव हार गया था वहां पे तो बनाया इसको मुख्यमंत्री। सवाल क्या है? कुछ सवाल मेरे को क्या बोले, जो जनता को गुमराह करे, फैक्ट्री लगा दी इन्होंने, क्या करा? पूरे गांव को बर्बाद कर दिया उन्होंने, गांव को बर्बाद कर दिया उन्होंने। हाँ, सवाल क्या है मेरा? मैं तो 6 साल से लड़ा, अभी केस लड़ूंगा, हाई कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। आपका सहयोग आप कह रहे हैं कि उस पर स्टे लगा है? स्टे 2 बार स्टे लगाया हमारे। मैं एक अकेला नहीं हूँ, मेरी जनता है, मेरी समानी जनता है, ये सारे मेरी माँ बहन है, सारे हमारा साथ दे रही है और भी साथ देंगे, चाहे हमारे कुछ भी हो जाए। लेकिन वहाँ के ग्राम प्रधान ने क्या एनओसी दी है वहाँ से? ग्राम प्रधान ने झूठी एनओसी दी है, झूठी एनओसी। मेरे पास सबूत है, मेरे पास पूरा सबूत है, चाहे मेरा कुछ भी कर लो, कोर्ट जा, हाई कोर्ट जा, सुप्रीम कोर्ट जा, मैं किसी डरने वाला नहीं हूँ। डरने वाले नहीं हो, देखिए पूरा कागज है, पूरा ये सेवा में माननीय सदस्य सचिव उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नाम पे पूरा लेटर ये टाइप किया हुआ है। जी, ये देख लो, अब परिचय दीजिए। तो झूठा ही जाने कि आज आ जाएगी सामने। मेरा नाम सुरेंद्र नेगी है, मैं नगर ये गुस्सा देखिए, गुस्सा फूट रहा है बिल्कुल। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँ दिखा दीजिए, क्योंकि नेगी जी जो है पिछले 6 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। ये पिछले 6 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये गुस्सा है, नाराजगी है। मैं नगर कांग्रेस कमेटी डोवाला का अध्यक्ष हूँ और मेरे भी संज्ञान में साथ में अध्यक्ष जी हमारे 7 महीने पहले हमारे संज्ञान में मामला आया था। मौका निरीक्षण किया तो वाकई में जो ये मानक बता रहे हैं कि 12 किलोमीटर की दूरी पे नहीं होना चाहिए कोई आबादी। मेरे ख्याल से हवाई दूरी 100 मीटर भी नहीं है वहाँ पे। 100 मीटर की दूरी पे वहीं पे घर हैं, बच्चों का स्कूल है, आंगनबाड़ी केंद्र है और आपका पानी की टंकी 5 मीटर की दूरी पे, यानी कि 15 फुट की दूरी पे पानी की टंकी है। उसी पानी की टंकी से ग्रामीणों को पानी जाता है। वहीं बायोमेडिकल जो प्लांट जो आ रहा है, जितना भी जो जैविक कूड़ा हॉस्पिटल से वो रिस रहा है और वो पानी की टंकी में जा रहा है। तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि
ये सरकार के अधिकारियों को, ये अधिकारी बिल्कुल एक किस्म से निरंकुश हो चुके हैं उत्तराखंड के अधिकारी, और विशेषकर नरेंद्र नगर विधानसभा के अधिकारी। उन्हें पता है विधायक जी का वरदहस्त है। अगर ऐसा नहीं है तो आज तक जो पूर्व प्रधान ने, जो प्रधान था, उसने किस बिहाफ पे ये एनओसी दे दी जबकि उनका कार्यकाल खत्म हो चुका था? इसकी भी जांच होनी चाहिए। मेरा पंचायत प्रतिनिधि ये भी है, पंचायत अधिकारी हैं, उसकी भी जांच होनी चाहिए कि उन्हें किस आधार पर उनको एनओसी दी गई है। तो मेरा यही मानना है, आज निदेशक साहब से मिले हैं और हमने 1 हफ्ते का टाइम लिया है कि उन्होंने हमें आश्वासन दिया है अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो पूरी कांग्रेस, नरेंद्र नगर विधानसभा की कांग्रेस में विश्वास दिलाना चाहता हूँ सभी ग्रामीणों को कि हम सभी लोग वहाँ पे बैठेंगे और धरना स्थल। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रही हूँ, जैसे वायु प्रदूषण और पारिस्थितिक जो तंत्र होते हैं हमारे, उसकी भारी क्षति हो रही है मुख्य बिंदुओं पर हम लोग, और कृषि और खाद्य सुरक्षा पर सीधा हमला हो रहा है। ग्रामवासियों की अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है और रेड कैटेगरी के उद्योग के लिए अनिवार्य बंजर जोन का उल्लंघन हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात है इको सेंसिटिव दून घाटी में अवैध स्थापना, जो इको सेंसिटिव कहा जाता है दून घाटी को, और हवाई सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। ग्राम की सार्वजनिक जल आपूर्ति का भी अवैध उपयोग हो रहा है, क्योंकि इसमें पहले ये दर्शाया गया है कि जब आप ये कूड़ा लेकर आएंगे प्लांट तक 10 से 12,000 लीटर पानी प्रतिदिन चाहिए आपको उसको धोने के लिए। 10,000 15,000 लीटर पानी चाहिए धोने के लिए, उसके बाद उस कूड़े को जलाया जाएगा। देखिए, धोने के बाद पानी का रिसाव कहाँ हुआ? गाँव की तरफ। ये आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं एयर भी पॉल्यूटेड हो रही है, वाटर भी पॉल्यूटेड हो रही है। एयर और वाटर दोनों तरह का पॉल्यूशन है, और सीसम, सागवान, साल कहीं लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है। वो सबसे मैं सीधा गांव वालों के साथ ही चले जाता हूँ। बिल्कुल सीधी बात। माता जी वहीं रहती हैं आप? हाँ जी 6 साल से दुर्गंध झेल रही हैं, किस तरह की परेशानी होती है? भैया, हमें जब वो कूड़ा जलता है ना तो हमें बहुत परेशानी होती है, सांस लेने में बदबू आती है। घर में दरवाजे लगाएं तो घर में गर्मी होती है, बाहर से खुला रखे तो सांस घुटते हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए भी हमें वो बहुत खतरा है। देखिए बीमारी की जड़ बन जाएगी बीमारी की। देखिए माता जी जो है ये भी समझ रही है कि आने वाली पीढ़ी के लिए खतरा है और इन्हें भी अपने बच्चों की चिंता है, लेकिन वो सरकार क्या यहाँ के युवाओं की भविष्य की चिंता कर रही है? वो सरकार, जो सरकार ये चुनकर भेजते हैं, वो सरकार क्या इनकी टहो लेती है? ये बड़े सवाल है, क्योंकि राइट टू क्वालिटी एयर हर हिंदुस्तानी का एक मौलिक अधिकार है। उसका अधिकार है कि उसे शुद्ध हवा मिले। तो क्या वो हवा इनको मिल पा रही है? क्या इनके हक इनको मिल पा रहे हैं? यही सवाल ये करने पहुँचे हैं इन अधिकारियों के पास। 6 साल बाद भी इनकी उम्मीदें टूटी नहीं है। इन्हें अभी भी आस है कि इन्हें इंसाफ जरूर मिल जाएगा। हम अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे कि वो इस मामले को किस तरीके से देख रहे हैं। नहीं, पर्यावरण जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसके जो मैंडेट है उसके अंतर्गत जो भारत सरकार के रूल्स है बायोमेडिकल वेस्ट के, उसके अंतर्गत जो भी अगर मानकों का उल्लंघन हो रखा होगा वहाँ पे तो उसकी जांच कराई जाएगी वहाँ पे। उसमें यहाँ पे इनको सिया से एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिला हुआ है, उसके बाद ही पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा इनको सीटीओ जारी की गई है। क्योंकि अभी यहाँ पे ये मसला आ रखा है 2019 से लेकर वर्तमान तक के, इसमें ये इनकी एक बायोमेडिकल वेस्ट नियमों का उल्लंघन की इन्होंने बात की है यहाँ के ग्रामीणों ने। तो जो भी उल्लंघन है उसमें एक कमेटी बनाते हुए वहाँ पे मौके का निरीक्षण किया जाएगा और साथ ही में जो भी उल्लंघन अगर मौके पे पाया गया है वहाँ पे तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सर, बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट जो आपने लगाया है पहाड़ों में, इसको लेकर क्या मानक है? क्या वो प्लांट क्या मैदानों में जहाँ से वेस्ट निकल रहा है क्या वहाँ पे उसके आसपास स्थापित नहीं हो सकता था? बायोमेडिकल प्लांट जहाँ लगने हैं उसके भारत सरकार सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अपने मानक उन्होंने जारी करके रखे हैं। उस मानकों के अनुरूप ही जो है प्लांट की स्थापित करने की व्यवस्था होती है। प्लांट स्थापित करने के लिए जो रेड कैटेगरी में है यहाँ पे, तो रेड कैटेगरी की इंडस्ट्रीज़ के जो मानक है उसमें उनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी चाहिए, उनको बाकी अन्य क्लियरेंस के साथ साथ प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड जो नियंत्रण बोर्ड है हमारा, उनके माध्यम से उनको कंसेंट टू इस्टेब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट की अनुमति उसके बाद ही मिलेगी जब उनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस उनके पास होगा। मुख्य रूप से एक जहाँ प्लांट लगा हुआ है वो दूसरे प्लांट की जो दूरी होती है वो लगभग एरियल डिस्टेंस के हिसाब से 75 किलोमीटर के मानक किए हुए हैं। तो जो पूरे पहाड़ में जो मेडिकल वेस्ट क्रिएट हो रहा है, जो उत्तरकाशी भी हो सकता है या आपका रुद्रप्रयाग के चमोली के दूरस्थ क्षेत्र होते हैं, तो उसको वैज्ञानिक रूप से निस्तारण करने के लिए ये बायोमेडिकल प्लांट की स्थापना की व्यवस्था होती है। क्योंकि एक ऐसा वेस्ट है जिसको वैज्ञानिक रूप से ही निस्तारण की आवश्यक है, अदरवाइज
जनमानस में जो है उसमें दिक्कत भी पैदा होती है, तो इसको वैज्ञानिक रूप से निस्तारण के लिए ही इस प्लांट की व्यवस्था की जाती है। अंतिम सवाल है सर, आबादी क्षेत्र से तकरीबन कितना दूर होना चाहिए और उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए, क्या कहते हैं मानक? देखिए, आबादी क्षेत्र के जो यूनिट है वहाँ पे, उसमें मुख्य रूप से एक एरियल डिस्टेंस का ही मानक होता है, और जो आपका हवाई पट्टी होती है उससे लगभग 200 मीटर की दूरी पे होने का मानक है वहाँ पे। तो ये ऐसी मानक है जिसको ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद ही और जो एक फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ही पूरी व्यवस्था देखी जाती है यहाँ पे। अगर किसी मानकों का उल्लंघन कोई कर रहा है तो उसके ऊपर जो हमारा एयर एक्ट है और जो वाटर एक्ट है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा पर्सन शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।